ये सतपाल मलिक जी की बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का राजनीतिक लाभ उठाते हैं। उनकी फैमिलीज को तो 10-10 करोड़ रुपए देने चाहिए थे, कम से कम दिए मोदी जी ने 15 लाख दिए, 15 लाख भी नहीं दिए उनकी फैमिलीज को। हाँ, उनको उनकी मौत को भुना लिया वोट लेने के लिए। वैलेंटाइन डे पे 40 जवानों को याद कर रहे हैं, पैसे सारे उनके नाम पे सत्ता हासिल करके, उनका नाम इस्तेमाल करके सत्ता हासिल की, सत्ता हासिल करके जो पैसे चुराए लूटे देश के लाखों करोड़ रुपए, वो स्वयं करते हैं भ्रष्टाचार। लेकिन उनका लड़ने का तरीका अलग है। वो भ्रष्टाचारियों को कहते हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हो मैं ईडी भेजूंगा, सीबीआई भेजूंगा और तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। मेरे पास आके सभी भ्रष्टाचारी, जैसे ही वो मुझे पैसा देना शुरू कर देते हैं, अमित शाह जी को पैसा देना शुरू कर देते हैं, अडानी जी को पैसा देना शुरू कर देते हैं, फिर वो भ्रष्टाचार ट्रायल करा के, एक तो जो सजा होगी ना, एक जो भ्रष्टाचारी करते हैं उनकी सारी संपत्तियां वापस तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर वापस लाऊंगा और मैं उन्हें धूप में खड़े रखूंगा जनता के सामने। क्या लग रहा है सतपाल मलिक जी ने जो इतना बड़ा खुलासा किया है, अब 2024 आने वाली है, उससे पहले थी? तो मैं वही तो कह रहा हूं, उनकी जान को सबसे बड़ा खतरा है अभी। लेकिन भाजपा में तो है ना अभी भी। भाजपा में देखिए, आडवाणी जी भाजपा में नहीं है क्या? हाँ। उनको कैसे साइडलाइन किया इन मनुवादी मानसिकता के गुजराती लॉबी ने? वो तो सबसे बड़ा लीडर है ना भारतीय जनता पार्टी के, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए ना। हाँ। मोदी जी और उनके तो चेले ही थे ना, मोदी जी और उन जैसे बहुत सारे लोग आडवाणी जी के चेले थे। हाँ। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है? हाँ। मुरली मनोहर जोशी के सब चेले थे, कोई शक और शुबे की गुंजाइश है? उमा भारती जी कितनी बड़ी लीडर है, इन सबका क्या असर हुआ है? सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनका क्या असर हुआ है? इसमें अपना पराया नहीं देखा जाता। हाँ। ये मनुवादी मानसिकता की गुजराती लॉबी है, ये अपने सामने किसी को नहीं बख्शती है, दोस्त दुश्मन। इतना बड़ा खुलासा कर रहे, बीजेपी उसमें कुछ बोली नहीं। बीजेपी शांत है इस मामले में। नो, सच्चाई पे क्या बोलेंगे? अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो सतपाल मलिक जी और बोलेंगे, उनका भी मुझे, इसीलिए मुझे उनके बारे में सबसे ज्यादा डर है कि उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा है सतपाल मलिक जी की, क्योंकि उन्होंने ऐसा खुलासा कर दिया। उन्होंने जो खुलासा किया है वो मोदी जी तो इसके अपोजिट बोलते हैं ना। अब आप देखिए ना, दिवाली पे जाते हैं सैनिकों के साथ, मिठाई खिलाते हैं, दिवाली मनाते हैं, सैनिकों की लगातार बात करते हैं मोदी जी। नहीं, वो देखिए बात ही करते हैं ना। हाँ। काम नहीं करते, वो कभी भी काम नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते। वो 15 लाख की बात करते हैं। हाँ। वो 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं। हाँ। वो चाइना को आंख दिखाने की बात करते हैं। वो देश में समृद्धि लाने की बात करते हैं। वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हाँ। सिर्फ अडानी जी का साथ देते हैं, उन्हीं का विश्वास प्राप्त करते हैं, उन्हीं का सहयोग प्राप्त करते हैं। तो झूठ बोलते हैं ना वो। बुनियादी तौर पर उनकी सारी बातें जुमला होती हैं, जो अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया कि वो हर बात जो है ना जुमला भी, वो भी झूठा जुमला बोलते हैं। और उनके खुद के जो वकील रहे राम जेठमलानी जी, उनकी स्टेटमेंट्स देखिए आप, वो इन दोनों को चीटर्स कहते हैं, अमित शाह जी को और जो मोदी जी हैं उनको चीटर बोल रहे हैं। राम जेठमलानी जैसा बड़ा वकील जो इन दोनों का वकील रहा। लेकिन सर, पुलवामा के बाद ठीक जो चुनाव हुआ था तो उसमें मोदी जी ने कहा था कि युवाओं से अपील की थी कि आप वोट डालने जा रहे हैं तो पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए उनको याद करके वोट दें। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इसीलिए सतपाल मलिक जी की बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि हर चीज का राजनीतिक लाभ उठाते हैं। हाँ। उनकी फैमिलीज को तो 10-10 करोड़ रुपए देने चाहिए थे, कम से कम दिए मोदी जी ने? 15 लाख दिए, 15 लाख भी नहीं दिए उनकी फैमिलीज को। हाँ, उनको उनकी मौत को भुना लिया वोट लेने के लिए। ये इमोशनल ब्लैकमेल करके चीटिंग कर। सर आप कह रहे हैं भुना लिया, जहां एक तरफ 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वहीं भाजपा 40 जवानों को याद करती है उस दिन। आपने देखा नहीं, इस बार भी 14 फरवरी आई थी तो भाजपा ने याद किया था 40 जवानों को। पैसे नहीं दिए ना, 15 लाख भी नहीं दिए। भाजपा ने, देखो आप, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अडानी जी से, किस से हजारों करोड़ रुपए ले लिए, जो 1 नंबर में है। और उसके अलावा पीएम केयर्स का फंड बना के कितने पैसे चुरा लिए किसी को पता ही नहीं। उसके अलावा अडानी जी के सारे पैसे तो अमित शाह जी के पैसे हैं। ऐसा मैं इल्जाम बार बार लगाता हूं, उसको भी कोई वो कंट्रोवर्ट नहीं करता। तो मैं वही कह रहा हूं ना, जबान से सिर्फ वैलेंटाइन डे पे 40 जवानों को याद कर रहे हैं, पैसे सारे उनके नाम पे सत्ता हासिल करके, उनका नाम इस्तेमाल करके सत्ता हासिल की। सत्ता हासिल करके जो पैसे चुराए लूटे देश के लाखों करोड़ रुपए, वो स्वयं हजम कर गए। इनकी शक्लें देखिए ना सबकी, आप भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, छोटे या बड़े, उनको पहले और बाद की उनकी छवि देख लीजिए। पहले अगर झोपड़ी होगी तो आज महल है, पहले छोटी स्कूटर होगी तो आज BMW है। अगर कोई तरक्की करे तो गलत क्या है? हाँ, कोई गलत नहीं है, लेकिन आपका और मेरा पैसा लूट के, चुरा के तरक्की करना डकैती, लूट होती है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बाबा रामदेव पहले योग करते थे, अब उन्होंने इतने रोजगार दिए हैं, तो तरक्की तो की है ना, तरक्की तो करना। बाबा रामदेव ने तरक्की की है ना, लोगों को धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके, अपने आप को देशभक्त बता के, ये बता के कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, ये बता के लोगों को धोखा दिया। और योग सिखाने वाले बाबा रामदेव से बड़े बड़े मेरे जानने वाले हैं। बाबा रामदेव ने योग को बनाया, मोदी जी ने देशभक्ति को बनाया। ये भुनाने वाले हैं, ये बेचने वाले लोग हैं, ये सेवक नहीं है, ये बेचने वाले लोग हैं, हर चीज को बेचते हैं। सतपाल मलिक जी ने एक और खुलासा किया, 300 करोड़ का
मतलब उनको जो रिश्वत की पेशकश की गई थी आरएसएस के द्वारा, तो मोदी जी तो बोलते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, मोदी जी लड़ते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उनका लड़ने का तरीका अलग है। वो भ्रष्टाचारियों को कहते हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हो मैं ईडी भेजूंगा, सीबीआई भेजूंगा और तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। मेरे पास आके सभी भ्रष्टाचारी जैसे ही वो मुझे पैसा देना शुरू कर देते हैं, अमित शाह जी को पैसा देना शुरू कर देते हैं, अडानी जी को पैसा देना शुरू कर देते हैं, फिर वो भ्रष्टाचार नहीं कहते हैं। और ये राम माधव जी बेचारे छोटे कार्यकर्ता हैं, आप उनके पीछे मत पड़िए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, 300 करोड़ रुपए सिर्फ। अब वो भी एक अपने आप को मानते हैं कि मैं भी अमित शाह जी से बड़ा लेता हूँ और मोदी जी के बराबर नेता हूँ। उनको भी इच्छाएं हैं कि मैं भी अडानी के बराबर पैसा, मेरा भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो जो मैं भी लाखों करोड़ कमाऊं। वो बेचारे 300 करोड़ ले रहे थे, उसमें भी सतपाल मलिक जी ने भांजी मार दी। तो मेरी सिंपैथीज राम माधव जी के साथ हैं इसमें। मेरी सिंपैथीज जो है इनके साथ नहीं है सतपाल मलिक जी के इस बारे में कि राम माधव जी बेचारे एक नेता हैं बड़े, उनके सारे नेता जो बड़े बड़े हैं वो सब हजारों लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वो 300 करोड़ रुपए जाके कमाना चाह रहे थे तो वो भी उनको नहीं कमाने दिए, और उसको ये सतपाल मलिक जी बता रहे हैं। तो ये इस बात से मैं सतपाल मलिक जी की एग्री नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी में जो भी है, भारतीय जनता पार्टी में जो भी है वो हजारों करोड़, जो भी अच्छा नेता है वो उसका टारगेट मिनिमम जो होता है 1 लाख करोड़, हजारों कम से कम 50,000 करप्शन का सपोर्ट कर रहे हैं। 50,000 करोड़ होता है उनका टारगेट। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा अगर मैं सत्ता में आया तो मैं ट्रायल करा के, एक तो जो सजा होगी ना, एक जो भ्रष्टाचारी करते हैं उनकी सारी संपत्तियां वापस तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर वापस लाऊंगा और मैं उन्हें धूप में खड़े रखूंगा जनता के सामने। ऐसा मैं प्रावधान पार्लियामेंट में लाऊंगा कि उनको धूप में, उनके सारे परिवार को खड़ा रखा जाए, कम से कम कपड़े पहना के, मतलब 10-10 साल तक उनको धूप में खड़ा रखा जाए और उनसे सब जाके सवाल पूछें, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पे हो। भ्रष्टाचार के लिए मेरा ये प्लान है। ये छोटा प्लान है, मैं पूरा प्लान किसी डिटेल में आपको बताऊंगा। मेरा तो ये प्लान, लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने अपना इंटरनल जो एक सेटिंग बनाई है, जो भी एक लेवल का नेता हो जाएगा, जनरल सेक्रेटरी या उससे ऊपर, उसका टारगेट कम से कम 50,000 करोड़ से ज्यादा का टारगेट है ही। कितना तो हमने चुराना ही है, इतना चुराना ही है। तो राम माधव जी ने बेचारे ने 300 करोड़ का खेल करने की चेष्टा की। टारगेट बता रहे हैं भाजपा का, लेकिन मोदी जी तो लगातार कहते हुए नजर आते हैं, फक्कर फकीरू झोला उठा के चल दूंगा, और आप टारगेट बता रहे हैं। नहीं, वो तो उनके कपड़ों से और अडानी जी के पैसे जो चुराए उन्होंने उससे नजर आता है। और वो अडानी जी के खिलाफ फोन, अडानी जी के पक्ष में ऐसी एलिगेशंस लगते हैं, उनके श्रीलंका फोन किया, अलग अलग जगह फोन किया, और लेकिन ये कहते हैं कि ये पैसा मेरा पैसा नहीं है। अडानी जी से उनका कौन सा प्रेम है? यही तो है ना कि वो उनके बिहाफ पे काम करते हैं। एक वो बड़ी समझदार व्यक्ति हैं, अमित शाह जी के पुराने दोस्त हैं वो, तो उनका पैसा उन्हीं का पैसा है। तो वो एक भिखारी भी जो होता है ना, पैसा कमाता है, और जो फक्कड़ बोलते हैं, आपको मुझे पता, फकीर बोलते हैं, फकीर मैंने कि बहुत गरीब फकीर, कुछ नहीं है उसका मतलब, कुछ नहीं है उनके पास, बहुत ज्यादा गरीब है, झोला उठाएंगे और चल देंगे, ये कहना है उनका। नहीं, कुछ नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। ऐसा मतलब जो उनके कपड़े वो फक्कड़ फकीर वालों हैं, जो पहनते हैं वो फक्कड़ फकीर ऐसे पहनते हैं। कोई दूसरा फकीर या फक्कड़ ऐसा दिखा देंगे जो ऐसे लाखों रुपए के कपड़े पहनता हो। कोई दूसरा फक्कड़ फकीर ऐसा दिखा देंगे जो एकदम मतलब लाखों रुपए खर्च करके अपनी जो छवि है वो मेकअप नहीं, फक्कड़ फकीर, मैं दूसरा पूछ रहा हूँ। गर्व तो मुझे है ही, ऐसे प्रधानमंत्री पे गर्व है मुझे, लेकिन मैं किस बात पे गर्व है उस बात पे बताऊंगा। लेकिन ऐसा दूसरा फक्कड़ फकीर बता सकते हैं जिसका हजारों करोड़ का प्लेन हो। ऐसा दुनिया में कोई दूसरा फक्कड़ फकीर बता सकते हैं जो अपनी फक्कड़ फकीर की छवि को वो अपने कपड़ों को के बावजूद बचाने के लिए, बताने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कराए सरकारी पैसे से। ऐसा कोई भी फक्कड़ फकीर बता सकते हैं आप। दूसरा, अब मैं, अच्छी बात है वो, मैं जो जिससे इंप्रेस्ड हूं उनसे, कि वो क्या नजर आते थे और क्या उन्होंने चेंज किया है एक्सरसाइज करके, योगा करके। एक बहुत बड़ी टीम जो उनका मेकअप आर्टिस्ट की टीम है, उनको जो बेस्ट, और उनका सबसे प्यारा जो मैं कहता हूं उनका टैलेंट यहाँ है, वो मोदी जी का असली टैलेंट यहाँ है। अगर वो एक फिल्म डायरेक्टर होते, मतलब कैमरामैन होते, तो वो मतलब तहलका मचा देते, धूम मचा देते। मतलब आप सब फेल है, तुलना करके कैमरामैन से तुलना करके, सब फेल है उनके आगे। जो वो जिस तरीके से कैमरामैन को फिट करते हैं ना, इस एंगल से फोटो लो, मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री का बड़े से बड़ा कैमरामैन, डायरेक्टर फेल है उनके आगे। ये है, तो प्रधानमंत्री है, इतना तो बनता है ना सर। नहीं, बिल्कुल बनता है। मैं तो तारीफ, देखिए अब आप मोदी जी को पसंद नहीं करती, मैं पसंद कर रहा हूँ। जो मैं उनकी तारीफें बताता हूँ आप मुझसे नाराज होती हैं उससे, और उसका मेरा विरोध करती हैं। जबरदस्त कैमरामैन सबको रोक के इशारे करके क्या सेटिंग करके फोटो लेते हैं, अपने लोगों को धक्का देके। ये क्या स्टाइल है, वाह 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 मोदी जी वाह।